Good morning, students. Today we will see our chapter number 18, Water from Different Places, part 1. It's our new chapter. So let's start our chapter. Chapter 18, Water from Different Places. अभी water जो है वो हमें different different places से मिलता है, वो आपको भी पता है, right? तो देखते हैं ये chapter में कहाँ कहाँ से water मिलता है and all. हम लोग देखते हैं what to drink. हम क्या पीते हैं? Obviously water. Kripal was reading her book when she heard someone at the door. She saw that there was a guest. Father welcomed the guest. He told Ruchan to bring a cold drink for him. The guest said, I will not take cold drinks. I want a glass of water. ये जो कृपाल है जो पिक्चर में आपको दिख रही है वो कृपाल यहाँ पे बुक पढ़ रही थी। तो तभी डोर पे किसी ने नॉक किया तो उसके पापा ने डोर खोला तो गेस्ट थे। तो पापा ने वो गेस्ट को वेलकम किया एंड जो रुचान है रुचान को बोला कि तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आओ ये गेस्ट के लिए। तो गेस्ट ने कहा कि नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे बस एक ग्लास पानी चाहिए। फादर सेड these days we are not getting water that is fit for drinking. It does not even look clean. It would be better if you do not drink this water. We do not have a choice, so we drink it. यानी फादर ने कहा कि ये दिनों में जो वाटर है वो पानी पीने के लायक नहीं आ रहा है। तो इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन और वो दिखने के लिए भी क्लीन नहीं दिख रहा है। तो इट वुड बी बेटर कि इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। तो हमें ऐसे लगता है कि ये पानी आपने भी प्लीज़ नहीं पीना चाहिए। वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा पानी आ रहा है तो हमें कुछ भी चॉइस नहीं है, तो हमें ये ज़बरदस्ती पानी पीना पड़ रहा है। नाउ डिस्कस। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम देखते हैं। नंबर वन इज़ हाउ डज कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म अवर बॉडी। यानी ये जो गंदा पानी है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल कैसे है। तो ऑब्वियसली इसमें सम काइंड ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे आपको कीड़े नज़र आएंगे। ऑब्वियसली वो पानी हम लोग पियेंगे तो हमें डिहाइड्रेशन होगा, स्टमक पेन होगा, स्टमक रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आएंगे। तो ये डर्टी वाटर जो है वो ऐसे तरीके से हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। देन नंबर टू इज़ डू यू नो एनी वन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर। टॉक अबाउट दिस। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि ऐसे पानी से, डर्टी वाटर से कोई सिक हुआ है? तो यस, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ रेनी सीजन में हम लोग देखते ही है, जो हमारे नेबरहुड है या रिलेटिव्स में है या अपने घर पे भी कभी ये पानी के कारण गंदा पानी आने लगता है। और अगर फिल्टर ना हो तो हमें ये गंदे पानी से सिक होने वाले लोग भी हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। ओके, एंड जनरल भी बारिश के दिनों में वाटर से ही मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम होता है, डर्टी वाटर से। Okay, then next question is when the guest came to Kripal's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Kripal's family must be doing for their own drinking water? यानी जब कृपाल के घर में गेस्ट आए थे तो उन्होंने उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया क्योंकि उनको लगा कि ऐसे तरीके का वाटर ये लोग पी पाएंगे या नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि कृपाल्स की फैमिली में मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर। यानी क्या वो अपना ड्रिंकिंग वाटर जो है uh, वो खुद अपने लिए बनाते हैं? तो नहीं, ये पानी से पानी जो है वो नल से ही आने वाला है, जो कि गंदा डर्टी वाटर है। बट अब उनको वहीं रहना है और बहुत दिन वैसे ही डर्टी वाटर आता है, तो ऑब्वियसली वो उसका कुछ तो भी सॉल्यूशन निकालते होंगे, उसे बॉईल करके पीते होंगे या अ, उन्हें आदत हो गई होगी वो पीने का। लेकिन गेस्ट आएंगे तो वो नहीं पियेंगे क्योंकि बॉईल होने के बाद में भी मे बी वो थोड़ा डर्टी ही रहता होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। वाई डू यू थिंक ही सेड दिस? यानी
गेस्ट ने जब बोला कि नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा? तो ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक भी हार्मफुल है। कोल्ड ड्रिंक एक टॉयलेट क्लीनर की तरह ही होता है, जिससे भी हार्मफुल बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो उसने नॉर्मली उन्हें पानी मांगा, उनको लगा कि इनके घर का पानी होगा नॉर्मल। अभी उनको क्या आइडिया ना कि कैसा पानी होगा, राइट? नाउ वाटर गेम्स अभी देखते हैं, ये वाटर गेम्स कैसा कैसा है। देयर वेर बिग वाटर पार्क इन नॉर्थ गुजरात। One day, Sachin and Neeru went to water park with their parents. There were many water fountains. Neeru said, "Look, Sachin, there are so many rides in the water. Look at all these big ponds." Sachin said, "Splash, splash, splash." Both turned around. They saw a long, thick water hose going zoom, zoom, zoom. Sachin went up so high on the slide. Within a second, he had landed in the water bush. Neeru gave a strike of surprise. Just then, they heard a lot of noise and loud voices from outside the park. Ever, everyone ran towards the main gate. यानी वाटर गेम्स में आपने भी देखा होगा, वाटर पार्क जो होते हैं आप लोग जाते हो, तो वैसे ही एक बहुत बड़े बड़े वाटर पार्क्स हैं नॉर्थ गुजरात में। वहाँ पे एक दिन सचिन एंड नीरू जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ गए। वहाँ पे बहुत वाटर फाउंटेन्स थे। नीरू ने कहा कि लुक सचिन, देयर आर सो मेनी राइड्स इन द वाटर, वाटर में बहुत सारे राइड्स हैं, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, एंड देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पानी के पॉन्ड्स भी है। तो सचिन उस बहुत मज़ा आया सचिन को। सचिन स्प्लैश 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 करके ऐसे ही बोल बोल के दोनों भी टर्न हुए, एंड दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम जूम। उसने वाटर हाउस भी देखा जो कि जूम जूम ऐसे जाते हुए उनको दिखे। सचिन बिल्कुल ऊपर स्लाइड में हाई स्लाइड पे चला चला गया, एंड विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर वुश। और सटाक से वो स्लाइडर से नीचे लैंड हो गया। एंड नीरू गेव अ स्ट्राइक ऑफ सरप्राइज, और नीरू को एकदम से सरप्राइज हुआ कि ओह ये ऊपर था अभी एकदम से नीचे कहाँ चला गया। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। तभी उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ और वॉइसेस सुने पार्क के बाहर से। एवरीवन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट, वो सारे के सारे मेन गेट के पास गए। There was a crowd of people carrying empty buckets and pots. A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. Sachin's mother went to one of the women in the crowd. "What is the matter?" she asked. The woman replied angrily, "You are asking what is the matter? Our wells have no water. We get our water only when the tanker comes once a week. Even today, that has not come. And here there is so much water everywhere just for you to play and enjoy. Tell me, what should we do?" ये जो क्राउडेड जो वॉइस जोर जोर से आ रहा था गेट के बाहर से, पार्क के गेट के बाहर से, तो वहाँ पे सारे लोग पार्क के अंदर के लोग गए और देखा तो वहाँ पे बहुत लोग जमा हुए थे, एंड जिनके पास खाली बकेट्स एंड पॉट्स थी। इवन एक छोटे बच्चे के पास भी एक छोटी सी बॉटल थी जो अपने मम्मी के गोदी में था। सचिन की मम्मी जो है वो एक लेडी के पास वहाँ पे गई, जो बहुत सारी क्राउड इसमें वो एक लेडी खड़ी थी उनके पास गई और पूछा कि क्या हुआ है। तो वो वुमन ने बोला गुस्से से कि तुम मुझे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? क्या तुम्हें पता है हमारे वेल्स में पानी नहीं है? हमारे जो कुआँ है, कुआँ में बिल्कुल भी पानी नहीं है, और हमें वीक में एक दिन ये टैंकर से पानी भरना पड़ता है। और आज तो वो टैंकर आने का दिन था, तो वो टैंकर अभी तक के आया नहीं है। और तुम लोग यहाँ पे बहुत सारे पानी में अंदर पार्क में खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और तुम मुझे पूछ रहे हो कि क्या मैटर है? अब बताइए कि हम क्या करें, हमारे पास पानी नहीं और तुम पानी में खेल रहे हो।
Now here are some questions. Let's see, read and write. Number one, have you ever faced scarcity of water in your house? When? यानी आपने कभी आपके एरिया में, आपके घर में पानी का शॉर्टेज देखा है, और देखा है तो कब? तो आंसर है, वी ऑफन फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन समर्स. हमें हमें मीन समर में मोस्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज जो प्रॉब्लम है वो देखना पड़ता है समर में. एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू डू देन? फिर आप क्या करते हो अगर वाटर शॉर्टेज है समर में? तो आंसर विल बी वी हैव टू परचेस वाटर फ्रॉम प्राइवेट वाटर टैंक्स. हम प्राइवेट वाटर टैंक से वाटर परचेस करते हैं तब. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर प्लेड इन वाटर? वेयर एंड व्हेन? क्या आप कभी पानी में खेले हो, और खेले हो तो कब और कहाँ? तो यस, आई हैव प्लेड इन वाटर व्हेन वी विजिटेड अ वाटर पार्क इन लास्ट समर्स. हाँ, हम पानी में खेले हैं जब हम लास्ट समर में वाटर टैंक गए थे तब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सेड नो टू प्ले इन वाटर? वाई? यानी कभी किसी ने आपको या आपके पेरेंट्स ने पानी में खेलने के लिए मना किया है, और किया है तो क्यों किया है? तो उसके रीजंस है, जैसे व्हेन वाटर इज़ डर्टी, या फिर वाटर इज़ डीप. ठीक है, जब वाटर डीप होता है या डर्टी होता है, या फिर जो अपनी हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती है, तो हमें मना किया जाता है. देन लास्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस. क्या कभी आपने वेस्टेज ऑफ वाटर देखा है आपके एरिया में? तो डिस्कस करना है. तो यस, आई हैव seen the tanks overflowing with water in my neighborhood. Some people also let the taps open to water their gardens, due to which a lot of water gets wasted. The next question is, the water park had a lot of water to play in, but the nearby village people did not have water even to drink. Think about it and discuss. Next question is, if you go to a water park, find out from where the water comes to the park. तो ये जो वाटर आता है, वो वाटर पार्क में जो वाटर आता है उसका वाटर टैंक वो स्टोर करके रखते हैं एक बड़े से टैंक में, जो कि प्ले करते वक्त उसे छोड़ते हैं. ओके. सो हियर इज अवर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 18 इज completed. So in next lecture we will see our part 2. So your today's homework is जो ये क्वेश्चन के आंसर्स मैंने लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, वो सेम आपको कॉपी करना है आपके टेक्स्ट बुक में, एंड read this chapter 2. So see you in next lecture. Till then, take care. Bye bye.